गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। BA-BSc फर्स्ट ईयर ज्योग्राफी की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था चक्रवात। टॉपिक क्या चल रहा था अपना? चक्रवात। और चक्रवात में कौन सा चल रहा था अपना? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। हमने बात की थी कि जो चक्रवात होती हैं उसकी अवस्थाएं कितनी होती हैं? 6 अवस्थाएं। उन 6 अवस्थाओं की बात की थी। प्रथम अवस्था की बात की थी कि प्रथम अवस्था की बात करें तो उसमें क्या कहा था कि दोनों जो पवनें आती हैं क्या आती हैं? एक दूसरे के गर्म और ठंडी हवाएं एक दूसरे के समानांतर आती हैं। दूसरी अवस्था की हमने बात की, उसमें क्या था कि दोनों एक दूसरे के जो मार्ग होता है या कह सकते हैं कि एक दूसरे के प्रदेश में प्रविष्ट होने का प्रयास करते हैं और जिसके कारण एक लहर नुमा जो वाताग्रह है उसका निर्माण होता है। तीसरी अवस्था की बात करें, तीसरी अवस्था में चक्रवात का रूप प्राप्त हो जाता है। उष्ण और जो शीत वाताग्रह होते हैं उनका पूर्ण रूप से विकास हो जाता है। चौथी अवस्था की बात करें, शीत वर्तांश तेजी से आगे बढ़ता है जिसके कारण क्या होता है? उष्ण जो वाताग्रह या वर्तांश है वह संकुचित होने लगता है। पांचवी अवस्था की बात करें, चक्रवात का अवसान प्रारंभ हो जाता है। और छठी अवस्था की बात करें या अंतिम अवस्था की बात करें तो उसमें क्या होता है? जो चक्रवात होता है या हम कह सकते हैं कि जो वर्तांश होता है उष्ण वर्तांश वह विलीन हो जाता है और चक्रवात का अंत हो जाता है। ये थी हमने बात करी शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की। कौन सा चक्रवात था? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। अब हम बात करेंगे कि इस चक्रवात में जो वायु प्रणाली और तापमान होता है वह किस प्रकार की पाई जाती है। किसकी? वायु प्रणाली और तापमान की। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की जो वायु प्रणाली पाई जाती है वह अभिसारी प्रकार की होती है। किस प्रकार की होती है? अभिसारी प्रकार की। देखिए मैंने आपको पहले बताया था, एक होता है अपसारी, दूसरा होता है अभिसारी। अभिसारी में दोनों दिशाओं से पवनें आके एक स्थान पे रुकते हैं और अपसारी में एक स्थान से दोनों दिशाओं में जाती हैं। अभिसारी ये कौन सी है? नीचे वाली अभिसारी। तो इसमें क्या होगा? जो पवनें हैं वो विभिन्न स्थानों से आकर एक स्थान पर मिलती हैं। तो इसकी जो वायु प्रणाली है किस प्रकार की पाई जाती है? अभिसारी प्रकार की पाई जाती है। जो निम्न दाब पाया जाता है वह कहाँ पाया जाता है? केंद्र में क्या पाया जाता है? निम्न दाब। केंद्र में कैसा दाब पाया जाता है? केंद्र में निम्न दाब पाया जाता है। और हम कह सकते हैं कि बाहर की ओर जो दाब है वह बढ़ता जाता है। यही कारण है कि परिधि से केंद्र की ओर पवनें चलती हैं। अब बात करें, ये जो हवाएं हैं सीधे केंद्र में न पहुंचकर क्या करती हैं? कोरियालिस बल के प्रभाव के कारण और रगड़ के कारण समदाब रेखाओं को 20 से 40 डिग्री के कोण पर काटती हैं। अब जो हमने कहा कि केंद्र में निम्न वायु दाब पाया जाता है और बाहर परिधि की ओर उच्च वायु दाब पाया जाता है, तो हवाएं क्या होंगी? परिधि से केंद्र की ओर चलेंगी। लेकिन बात आती है कि परिधि से केंद्र की ओर चलेंगी तो सीधे केंद्र में नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगी? एक तो है कोरियालिस बल और दूसरा है रगड़। उन दोनों के प्रभाव के कारण जो पवनें हैं वो 20 से 40 डिग्री के कोण पर समदाब रेखाओं को काटती हैं। हम कह सकते हैं कि हवाएं सीधी केंद्र में नहीं आती हैं। हवाएं सीधी केंद्र में नहीं आएंगी। कारण क्या बताएंगे? कारण क्या है? कोरियालिस बल और रगड़ के कारण। कोरियालिस बल और दूसरा कारण क्या है? रगड़ के कारण। रगड़ के कारण क्या होंगी? हवाएं 20 डिग्री से 40 डिग्री समकोण पर काटेंगी। हवाएं 20 डिग्री से 40 डिग्री समकोण पर काटेंगी। देखिए क्या है
कि केंद्र में निम्न वायुदाब पाया जाता है, बाहर उच्च वायुदाब पाया जाता है और हवाएं चलेंगी परिधि से केंद्र की ओर हवाएं चलती हैं। लेकिन हवाएं सीधे केंद्र में नहीं पहुंचती हैं। क्यों नहीं पहुंचती हैं? एक तो कोरियालिस बल का प्रभाव होता है और दूसरा रगड़, जिसके कारण हवाएं बिल्कुल सीधे केंद्र में नहीं पहुंचती हैं बल्कि 20 से 40 डिग्री के कोण पर काटती हैं। समदाब रेखाओं को 20 से 40 डिग्री के कोण पर काटती हैं, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध में अगर उनकी संचार प्रणाली की बात करें तो घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में क्या होती हैं? प्रवाहित होती हैं। उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत। अब उत्तरी गोलार्ध में जब विपरीत है तो दक्षिणी गोलार्ध में कैसी रहेंगी? दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुकूल कह सकते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में तो उस प्रकार से चलेंगी जैसे घड़ी चलती है, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में किस प्रकार से चलेंगी? जैसे घड़ी चलती है उसके विपरीत दिशा में क्या होती हैं? प्रवाहित होती हैं। अब हम बात करें, ये हमने किसकी बात करी थी? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो होते हैं उसमें तापमान या वायु प्रणाली की हवाएं किस प्रकार चलेंगी। अब हम बात करते हैं, किसकी बात करेंगे? तापमान की। इससे पहले हम एक छोटा सा चित्र बनाएंगे, पहले इसको देख लीजिए। आपको जो नोट्स बनाने हैं इसी अकॉर्डिंग बनाएं ताकि आप कम स्पेस में अधिक आपका जो मैटर है आप उसको लिख सकें। और सबसे बड़ी बात वो होती है नोट्स अपने स्वयं के खुद बनाएं। उसका रीज़न ये रहता है किसी दूसरे के नोट्स हमारे काम में नहीं आते, क्योंकि आपको पता है आपने क्या लिखा है और उसका अर्थ क्या होता है। ठीक है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की बात करें, वायु प्रणाली की बात करें तो शीतोष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं उनमें जो वायु प्रणाली पाई जाती है हम कह सकते हैं अभिसारी प्रकार की पाई जाती है। दोनों तरफ से हवाएं आती हैं और वो कहाँ पहुँचती हैं? केंद्र में पहुँचती हैं। केंद्र में निम्न वायुदाब पाया जाता है और बाहर की ओर जो वायुदाब है वह बढ़ता रहता है। अब हवाएं कहाँ से कहाँ चलेंगी? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। तो हवाएं परिधि से केंद्र की ओर चलती हैं, लेकिन हवाएं सीधे केंद्र में नहीं पहुंचती हैं। क्यों नहीं पहुंचती हैं? कोरियालिस बल और रगड़ के कारण क्या होता है? जो हवाएं हैं 20 से 40 डिग्री पर क्या होती हैं? वो काटती हैं। समदाब रेखाओं को 20 से 40 डिग्री के कोण पर काटती हैं। क्यों काटती हैं? कोरियालिस बल के प्रभाव के कारण जो हवाएं हैं वो सीधे केंद्र में नहीं पहुंचती हैं। दूसरी बात करें कि उत्तरी गोलार्ध में इनकी स्थिति कैसी रहती है? उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती हैं घड़ी की सुइयों के विपरीत, और जबकि दक्षिणी गोलार्ध में पाई जाती हैं घड़ी की सुई के अनुकूल। अनुकूल का अर्थ होता है जिस प्रकार से घड़ी चलती हैं उसी प्रकार से ये हवाएं जो हैं दक्षिणी गोलार्ध में चलती हैं, लेकिन उत्तरी गोलार्ध की अगर हम बात करें तो उसमें चलती हैं घड़ी की सुई के विपरीत। जैसे घड़ी चलती है उसके विपरीत दिशा में क्या होती हैं? हवाएं चलती हैं। ये हमने किसकी बात करी थी? हवाओं की। अब हम बात करेंगे किसकी? तापमान की। इसमें एक छोटा सा चित्र बनाते हैं, उसमें हवाओं की गति के बारे में इन्होंने बताया है। एक शीत वाताग्रह होता है, एक इसमें उष्ण वाताग्रह होता है। ये उष्ण वाताग्रह है और ये शीत वाताग्रह। और इसमें क्या होती हैं आपको पता है? इस अकॉर्डिंग क्या होती हैं? समदाब रेखाएं पाई जाती हैं। क्या होती हैं? समदाब रेखाएं होती हैं। ये कौन सा है? हमारा शीत वाताग्रह। ये कौन सा है? उष्ण वाताग्रह। अब हम इसकी अगर हम बात करें किधर चला देंगे? हवाएं चलाएंगे नहीं चलाएंगे? क्यों? क्योंकि परिधि से केंद्र की ओर क्या आती हैं? हवाएं आती हैं। और इसमें भी क्या होती हैं? ये वाली जो होती हैं वो गर्म हवाएं होती हैं और बाकी ये कैसी हवाएं होती हैं? ठंडी हवा। ये वाली कौन सी है? गर्म हवा। देखिए गर्म हवा है इसलिए उष्ण चक्रवात बना है, ठंडी हवा इसलिए शीत वाताग्रह बना है। तो इसमें यही बात कही गई है। अब देखिए इसमें पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण। तो हम कह सकते हैं कि इधर वाली जो होगी पूर्व होगी, इधर वेस्ट, पश्चिम, नॉर्थ और साउथ। अब इसके जो बीच की स्थिति आती है वो कौन सी आएगी? ईस्ट और साउथ।
इन दोनों के बीच की, जैसे ये वाली इसकी बात करें हम नॉर्थ ईस्ट, इन बीच वालों की बात करें नॉर्थ वेस्ट, और इसकी बात करें साउथ वेस्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या पाई जाती है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की अगर हम बात करें तो वायु प्रणाली इसी प्रकार से पाई जाती है। ये है हमारी समदाब रेखाएं। समदाब रेखाएं इसमें हम डाल सकते हैं केंद्र में निम्न वायुदाब 996 MB मिलीबार, 998 मिलीबार और 1000 मिलीबार। मिलीबार क्या, ये है हमारी समदाब रेखाएं। सही है, तो इसमें क्या होती है, एक उष्ण वाताग्रह बनता है, एक शीत वाताग्रह बनता है, और दूसरा रीजन बताया कि चारों तरफ ठंडी हवाएं होती हैं, सिर्फ गर्म हवा किधर होती है, इस उष्ण जो वाताग्रह होता है उसके पास हमारी गर्म हवा पाई जाती है। तो गर्म हवा सिर्फ ये है और चारों तरफ किस प्रकार की हवाएं हैं, ठंडी हवाएं हैं। तो अब बात करें कि इधर कौन सा भाग है, दक्षिणी भाग है। अब हम हवा की बात करेंगे, तापमान की बात करेंगे। सही है कि जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है या चक्रवात के दक्षिणी भाग में हवाएं कैसी हैं, गर्म है। देखिए अब आपको रटने वाली कोई भी चीज़ नहीं है, यहाँ सिर्फ आप समझने का प्रयास करें। ये दक्षिणी भाग है, ये दक्षिणी भाग है, तो चक्रवात के दक्षिणी भाग में किस प्रकार की हवाएं हैं, गर्म हवाएं हैं। सही है, क्योंकि उष्ण वाताग्रह बन रहा है तो उष्ण वाताग्रह के पास किस प्रकार की हवाएं होती हैं, गर्म हवाएं होती हैं। ये है शीत वाताग्रह है और इसके चारों तरफ किस प्रकार की हवाएं हैं, ठंडी हवाएं हैं। तो हम कह सकते हैं ना कि चक्रवात के दक्षिणी भाग में हवाएं किस प्रकार की पाई जाती हैं, हवाएं गर्म पाई जाती हैं। और हवाएं गर्म है तो अधिकतम तापमान भी कहाँ होगा, इसी दक्षिणी भाग में अधिकतम तापमान पाया जाएगा। इसके विपरीत अगर हम बात करें, किधर की बात करें, उत्तर की, उत्तर पूर्व की, उत्तर की, उत्तर पश्चिम की और पश्चिमी भाग की, इधर तापमान नीचा पाया जाता है। कह सकते हैं कि इन भागों में तापमान कैसा पाया जाता है, कम पाया जाता है, जबकि दक्षिणी भाग में तापमान अधिक पाया जाता है। समताप रेखाओं की अगर हम बात करें तो समताप रेखाएं मुख्य रूप से उत्तर उत्तर, पूर्व तथा दक्षिण पश्चिमी दिशा में होती हैं। ये देखिए समताप रेखाएं। और आगे बात कही गई है कि सामान्य रूप में अगर हम ग्रीष्म काल की बात करें तो ग्रीष्म काल में जो तापमान होता है औसत से कम पाया जाता है, जबकि शीत काल में तापमान औसत से अधिक पाया जाता है। तो इस प्रकार की वायु प्रणाली होती है। एक सीधी सी बात है, इस चित्र को बनाकर हम बता सकते हैं कि दक्षिणी भाग में जो हवाएं होती हैं किस प्रकार की होती हैं, गर्म होती हैं, क्योंकि उष्ण वाताग्रह बनता है, इसलिए कह सकते हैं कि सबसे गर्म भाग कौन सा होगा, दक्षिणी भाग होगा, जबकि बाकी सभी दिशाओं में तापमान किस प्रकार का पाया जाता है, तापमान नीचा पाया जाता है। हवाओं की गति बता सकते हैं कि इन सभी दिशाओं में समताप रेखाएं पाई जाती हैं। और इस वाले अगर क्षेत्र की बात करें कि दक्षिणी भाग में तापमान अधिक पाया जाता है, तापमान अधिक इसलिए पाया जाता है क्योंकि यहाँ पर पवनें किस प्रकार की चलती हैं, गर्म हवाएं चलती हैं, इसलिए तापमान अधिक पाया जाता है। बाकी पूर्व, उत्तर और दक्षिण पश्चिम इन सभी भागों में जो तापमान है वह किस प्रकार का पाया जाता है, तापमान नीचा पाया जाता है। तो ग्रीष्म काल की बात करें तो ग्रीष्म काल में यहाँ जो तापमान होता है औसत से कम पाया जाता है, जबकि शीतकाल में तापमान औसत से अधिक पाया जाता है। आगे बात करेंगे हम, जो चक्रवात होता है उसमें मौसम की और वर्षा की बात करेंगे कि जो चक्रवात होता है उसमें किस प्रकार का मौसम और किस प्रकार की वर्षा पाई जाती है। देखिए ये हमने किसकी बात करी थी, इसमें हवाओं की या तापमान की। तो हवा और तापमान की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है कि दक्षिणी भाग में किस प्रकार की हवाएं चलती हैं, गर्म हवाएं चलती हैं, और गर्म हवा चलने के कारण दक्षिणी गोलार्ध में तापमान अधिक पाया जाता है। और इसकी तुलना अगर हम अन्य क्षेत्रों से करें, पूर्वी भाग से, उत्तरी भाग से और दक्षिणी पश्चिमी भाग से, इन भागों से करते हैं तो क्या है, यहाँ तापमान दक्षिणी भाग की अपेक्षा कम पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ जो ग्रीष्म काल में जो तापमान पाया जाता है वो क्या पाया जाता है, औसत से कम पाया जाता है, जबकि शीतकाल में औसत से अधिक तापमान पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि चक्रवात में मौसम और वर्षा, चक्रवात में मौसम और वर्षा किस प्रकार की पाई जाती है। देखिए क्या होता है कि वायु राशि तथा तापमान में विभिन्नता के कारण जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं उसके विभिन्न भागों में मौसम तथा तापमान में अनेक अनियमितताएं पाई जाती हैं। एक जैसा मौसम नहीं पाया जाता है और मौसम संबंधी तथ्यों में अचानक से क्या पाया जाता है, परिवर्तन पाया जाता है। देखिए क्या होता है,
जब चक्रवात का आगमन होता है। सबसे पहले क्या होता है, चक्रवात का आगमन होता है, किधर से होगा, पश्चिमी दिशा से आने वाला चक्रवात जब समीप आता है तो कौन से मेघ छा जाते हैं, पक्षाभ और पक्षाभ स्त्री मेघ होते हैं। जैसे ही पश्चिमी दिशा से चक्रवात क्या होता है, आगे बढ़ता है। देखिए इनकी भी दिशाएं होती हैं, जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं उनके बारे में अगर हम बात करें तो उनकी अगर जो दिशा होती है वो क्या होती है, पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी दिशा होती है। तो जितने भी चक्रवात आते हैं किधर से आते हैं, पश्चिमी भाग से आते हैं। कल हमने इसके क्षेत्र की भी बात की थी कि उत्तरी अमेरिका के वहाँ पर उत्पन्न होते हैं और यूरोप के वहाँ तक उसको प्रभावित करते हैं। तो शीतोष्ण कटिबंधीय जो भी चक्रवात आते हैं पश्चिमी दिशा से आते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर गति करते हैं। तो जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात आता है पश्चिमी दिशा से क्या होता है, जब चक्रवात आता है, जैसे ही चक्रवात समीप आता है तो क्या होता है, पक्षाभ और पक्षाभ स्त्री जो बादल हैं वो छा जाते हैं। बादल कह सकते हैं हम इनको, मेघ कह सकते हैं। बादल या मेघ छा जाते हैं। जैसे ही बादल या मेघ छा जाते हैं, सूर्य और चंद्रमा के चारों तरफ क्या बन जाता है, प्रभा मंडल बन जाता है। सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर प्रभा मंडल बन जाता है। वायु का वेग मंद हो जाता है, प्रभा मंडल बन जाता है। वायु का वेग क्या हो जाता है, मंद हो जाता है या कम हो जाता है। जैसे ही वायु का वेग मंद होता है, कम होता है, तो वायुदाब गिरने लगता है। वायुदाब क्या होता है, गिरने लगता है। देखिए क्या होता है, पश्चिमी दिशा से चक्रवात आता है। पश्चिमी दिशा से चक्रवात जैसे ही समीप आता है, आकाश में बादल छा जाते हैं, पक्षाभ और पक्षाभ स्त्री मेघ। जैसे ही बादल छा जाते हैं हमें पता है कि चक्रवात आने वाला है। तो सूर्य और चंद्रमा के चारों तरफ क्या बन जाता है, प्रभा मंडल बन जाता है। आपने कई बार देखा होगा जब सूर्य ग्रहण होता है तो उसके चारों तरफ एक अलग से प्रभा मंडल बन जाता है। तो जब चक्रवात आता है तो उसी प्रकार का प्रभा मंडल बनता है। तो सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर प्रभा मंडल बन जाता है, वायु मंद हो जाती है, कह सकते हैं कि हम धीमी गति से चलती है या वायुदाब गिरने लगता है। और दूसरी बात आती है, चक्रवात जैसे जैसे समीप आने लगता है, बादल कैसे होने लगते हैं, बादल कैसे होने लगते हैं, घने होने लगते हैं। बादल घने कह सकते हैं हम। बादल किस प्रकार के होते हैं, घने होते हैं, सघन होते हैं, काले होते हैं। और तापमान फिर क्या होता है, बढ़ने लग जाता है। उसके बाद तापमान बढ़ने लग जाता है और जैसे ही तापमान बढ़ता है कह सकते हैं कि बादलों की जो ऊंचाई है कम होने लगती है और वायु की दिशा भी क्या हो जाती है, पूर्वी से बदलकर दक्षिणी पश्चिमी हो जाती है। तापमान गिरने लगता है और तापमान गिरने के आगे वाला प्रभाव क्या होता है, जैसे ही तापमान बढ़ने लगता है बादलों की जो ऊंचाई है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बादलों की ऊंचाई कम हो जाती है और बादलों की ऊंचाई कम होती है तो वायु की दिशा जो पूर्वी थी, पूर्वी से बदलकर कौन सी हो जाती है, दक्षिणी पश्चिमी होने लगती है। पूर्वी से दक्षिणी पश्चिमी होने लगती है। ठीक है, देखिए क्या होता है मौसम की अगर हम बात करें, पश्चिमी दिशा से शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात आते हैं। जैसे ही चक्रवात समीप आता है क्या होता है, आकाश में बादल छा जाते हैं। कौन से बादल छाते हैं, पक्षाभ और पक्षाभ स्त्री मेघ बादल होते हैं, मेघ होते हैं, वो आकाश में छा जाते हैं। सूर्य और चंद्रमा के चारों तरफ प्रभा मंडल बन जाता है। जैसे ही प्रभा मंडल बनता है वायु का वेग क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वायु का वेग कम होने से वायुदाब गिरने लगता है। आकाश में क्या हो जाते हैं, बादल छा जाते हैं, घने होते हैं, काले होते हैं, सघन होते हैं। तापमान बढ़ने लगता है, बादलों की ऊंचाई कम होने लगती है और जो पवनों की दिशा थी पूर्वी से दक्षिणी पश्चिमी हो जाती है। हम कह सकते हैं कि जो पवनों की दिशा थी उसमें क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। अब हम बात करेंगे इसी में किसकी, उष्ण वाताग्रह जो प्रदेशीय क्षेत्र है उसकी बात करेंगे हम। किसकी बात करेंगे, उष्ण वाताग्रह प्रदेशीय क्षेत्र की। देखिए क्या होता है, कोई भी शीतोष्ण कटिबंधीय जब चक्रवात बनता है तो उसमें उष्ण और शीत वाताग्रह बनते हैं। क्या बनते हैं, उष्ण और शीत वाताग्रह बनते हैं। पहले उष्ण वाताग्रह आएगा,
फिर शीत वाताग्रह आएगा, तो उसके अनुसार क्या होता है, उसके मौसम में परिवर्तन आता रहता है। पहले हम किसकी बात करेंगे, उष्ण वाताग्रह प्रदेशीय वर्षा की। उष्ण वाताग्रह जो प्रदेशीय वर्षा है, इसमें क्या होते हैं, उष्ण वाताग्रह के आने पर क्या हो जाती है, वर्षा प्रारंभ हो जाती है। देखिए मैंने आपको एक उष्ण और एक शीतोष्ण शीत वाताग्रह बताए हैं। तो उष्ण वाताग्रह जैसे ही आता है उसमें क्या हो जाती है, वर्षा प्रारंभ हो जाती है। और इस वाताग्रह में क्या होता है, गर्म हवा धीरे धीरे ऊपर उठती है। जैसे ही गर्म हवा धीरे धीरे ऊपर उठती है, वर्षा मंद गति से परंतु अधिक देर तक और विस्तृत क्षेत्र पर होती है। कि उष्ण वाताग्रह जैसे ही आता है वर्षा प्रारंभ हो जाती है। वर्षा प्रारंभ तो हो जाती है, लेकिन गर्म हवा धीरे धीरे क्या होती है, ऊपर उठती है। वर्षा क्या हो जाती है, मंद हो जाती है। और कह सकते हैं कि मंद गति से होती है, धीरे धीरे होती है, लेकिन अधिक समय तक होती है, विस्तृत होती है। दूसरा इन्होंने कहा कि उष्ण वाताग्रह की जो हवा होती है, जो वर्षा होती है, मुख्य रूप से हवा में जो नमी की मात्रा होती है उस पर निर्भर करती है। देखिए आप सभी जानते हैं, जितने बादल काले होते हैं, घने होते हैं, उतनी वर्षा अधिक होती है। हवा में नमी की मात्रा जितनी अधिक पाई जाती है, वर्षा उतनी ही अधिक होती है। अगर नमी की मात्रा कम होगी तो वर्षा भी कम होगी। दूसरा इन्होंने कहा कि यदि वायु अधिक आर्द्र तथा अस्थिर होती है तो जो वर्षा होती है वह अधिक होती है। अधिक जो वायु होगी अधिक आर्द्र होती है। और दूसरा हम कह सकते हैं कि अस्थिर होती है, तो वर्षा क्या होती है, अधिक होती है। और जो पूरा आकाश है बादलों से ढक जाता है, सूर्य के दर्शन भी नहीं होते हैं। इतनी अधिक वर्षा होती है कि सूर्य के दर्शन भी नहीं होते हैं। एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना कि जब वर्षा तेज होती है तो कम समय में होगी, और जब वर्षा की जो धीमी गति से होती है तो वह लंबे समय तक होती है। तो ये हमने किसकी बात की थी, उष्ण वाताग्रह प्रदेशीय वर्षा की बात की थी। अब हम उष्ण किसकी बात करेंगे, वर्तांश की बात करेंगे। उष्ण वाताग्रह क्या होता है, जैसे ही गुजर जाता है उष्ण वर्तांश का आगमन होता है। कह सकते हैं कि वायु में अचानक से क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है और तीव्र परिवर्तन आता है। वायु का जो दिशा होती है वह दक्षिणी, पूर्ण रूप से दक्षिणी हो जाती है, आकाश बादलों से रहित हो जाता है। और वायु का जो आगमन होता है, जो तापमान होता है, शीघ्रता से बढ़ने लगता है। देखिए क्या होता है, पहले उष्ण वाताग्रह आएगा, फिर उष्ण वर्तांश आएगा, फिर शीत वाताग्रह आएगा, फिर शीत वर्तांश आएगा। तो जैसे उष्ण वाताग्रह हो गया, क्या हो गया, आप सभी जानते हैं, जैसे ही वर्षा हो जाती है, वर्षा होने के बाद बादल छट जाते हैं और मौसम कैसा हो जाता है, साफ हो जाता है। या हम कह सकते हैं कि तापमान में अंतर आ जाता है। तो जैसे ही उष्ण वाताग्रह से वर्षा होती है, उष्ण वाताग्रह आगे गुजर जाता है तो क्या आ जाएगा, उष्ण वर्तांश आ जाता है। मौसम में अचानक से तीव्र परिवर्तन आ जाता है। वायु की दिशा पूर्ण रूप से दक्षिणी हो जाती है, आकाश बादलों से रहित हो जाता है, तापमान वायु का बढ़ने लग जाता है। और हम कह सकते हैं कि वायुदाब कम होने लगता है, वर्षा पूर्णतः समाप्त हो जाती है। एक बार हवा में जितनी भी नमी होती है वो सारी एक बार वर्षा होने के बाद क्या हो जाती है, वायुदाब वापिस से कम होने लगता है। और हम कह सकते हैं कि वर्षा पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। मौसम कैसा हो जाता है, मौसम साफ हो जाता है और मौसम सुहावना हो जाता है। आप सभी जानते हैं कि वर्षा होने के बाद की स्थितियाँ किस प्रकार की होती हैं, तो वो सारी स्थितियाँ ही इसमें आपको लिखनी है कि जैसे ही उष्ण वाताग्रह निकल जाता है, उष्ण वाताग्रह निकल जाने से क्या होता है, मौसम में अचानक से परिवर्तन आएगा। या हम कह सकते हैं कि उष्ण वर्तांश आ जाता है, मौसम में अचानक से परिवर्तन आ जाता है। और जो परिवर्तन आता है, आकाश बादलों से रहित हो जाता है, वायु की दिशा में परिवर्तन हो जाता है, तापमान शीघ्रता से बढ़ने लगता है। तापमान बढ़ेगा तो वायुदाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो तापमान शीघ्रता से बढ़ेगा तो वायुदाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और हम कह सकते हैं कि बादल छट जाते हैं, वर्षा पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। और जैसे ही वर्षा समाप्त होती है, मौसम कैसा हो जाता है, मौसम साफ हो जाता है और सुहावना हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, शीत वाताग्रह की। पहले हमने किसकी बात करी थी, उष्ण वाताग्रह की। अब हम बात करेंगे शीत वाताग्रह की। देखिए उष्ण वाताग्रह गुजर गया, उसके बाद की स्थितियाँ। अब वापिस से क्या है, शीत वाताग्रह की बात करते हैं। उष्ण वर्तांश के गुजर जाने के बाद क्या आएगा, शीत वाताग्रह आ जाता है। उष्ण वर्तांश के गुजर जाने के बाद क्या आएगा, आगे निकल जाने के बाद क्या आता है, शीत वाताग्रह आता है। और साथ ही तापमान गिरने लगता है। देखिए शीत वाताग्रह में हवा कौन सी प्रबल होती है, ठंडी होती है। अब ठंडी हवा होगी तो तापमान क्या होगा, तापमान कम होगा, तापमान गिरने लगेगा। तापमान गिरने लगेगा, सर्दी बढ़ेगी। और हम कह सकते हैं कि ठंडी वायु गर्म हवा को ऊपर धकेलने लगती है।
धरातल के समीप जो ठंडी वायु होती है वो ऊपर उसके जो गर्म वायु होती है उसको ऊपर धकेलने लगती है और वायु की दिशा में भी पर्याप्त अंतर आ जाता है। आकाश में वापिस से क्या हो जाते हैं, बादल छा जाते हैं और वर्षा प्रारंभ हो जाती है। देखिए स्थिति, उष्ण वाताग्रह आया, उष्ण वाताग्रह आया, उसके बाद उष्ण वाताग्रह गुजर गया, उष्ण वर्तांश आया, मौसम में परिवर्तन आया, तापमान बढ़ने लगा, वायुदाब कम होने लगा, आकाश साफ हो गया और वर्षा रुक गई, मौसम सुहावना हो गया। अब क्या आएगा, शीत वाताग्रह आएगा। उष्ण वर्तांश के गुजर जाने के बाद क्या आता है, शीत वाताग्रह आता है। शीत वाताग्रह आता है, आपको पता है जो हवा होती है वह ठंडी हवा अधिक प्रबल होती है। ठंडी हवा अधिक प्रबल होती है तो सर्दी बढ़ जाती है। सर्दी बढ़ते ही क्या होता है, जो ठंडी हवा होती है गर्म हवा को ऊपर धकेलने लगती है। धरातल के इसमें कौन सी वायु आ जाएगी, ठंडी हवा, आपको पता है। और इसमें प्रबल भी कौन सी हवा होती है, ठंडी हवा। अब वो जो ठंडी हवा होती है वो गर्म हवा को ऊपर धकेल देती है। जैसे ही गर्म हवा को ऊपर धकेलती है वायु की दिशा में भी क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। आकाश में वापस से क्या हो जाते हैं, बादल छा जाते हैं और वर्षा प्रारंभ हो जाती है। जैसे ही गर्म वायु ऊपर जाएगी संघनन होगा, संघनन होने के बाद क्या होगी, वर्षा होगी। क्लियर है। तो शीत वाताग्रह में वापिस से क्या हो जाती है, वर्षा हो जाती है। अब हम बात करें कि शीत जो वाताग्रह है प्रदेशीय वर्षा की, उसकी बात करें कि पहले क्या होते हैं, आकाश में कौन से बादल छाते हैं। देखिए वर्षा लाने में काले कपासी वर्षी बादल, काले कपासी और वर्षी बादल। अब हम बात करेंगे कि जो शीत वाताग्रह आता है उसमें पहले कौन से बादल आएंगे, क्या होगा क्या नहीं। तो शीत वाताग्रह की बात करें, आकाश में काले कपासी वर्षी बादल क्या हो जाते हैं, छा जाते हैं। जब ये बादल आ जाएंगे तो तीव्र वर्षा क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। क्यों, क्योंकि ये वाले जो बादल हैं वो क्या करते हैं, वर्षा करते हैं। तो क्या हो जाता है, तीव्र वर्षा प्रारंभ हो जाती है। वाताग्रह में प्रवणता तीव्र होने के कारण गर्म हवा तेजी से ऊपर उठती है और जो वर्षा होती है वो किस प्रकार की होती है, मूसलाधार। जो वर्षा होती है वो किस प्रकार की होती है, देखिए ताप प्रवणता, ताप प्रवणता में क्या पाया जाता है, अत्यधिक अंतर पाया जाता है। ताप में अंतर, दाब में अंतर, प्रवणता। तो इन्होंने यही कहा है कि जो वाताग्रह है, वाताग्रह की प्रवणता तीव्र होती है जिसके कारण क्या हो जाता है, गर्म हवाएं तेजी से ऊपर उठती हैं। तेजी से ऊपर उठेंगी तो वर्षा कैसी होगी, मूसलाधार होगी। और जब वर्षा मूसलाधार होती है तो क्या होती है, अल्पकालिक। जब वर्षा मूसलाधार होती है तो कम समय होगी, या हम कह सकते हैं कि अल्पकालिक वर्षा होगी और कम विस्तृत होगी। देखिए जो तेज वर्षा होती है वो कम क्षेत्र पे होती है, जो धीरे धीरे वर्षा होती है वो लंबे चौड़े क्षेत्र पे होती है। उसका जो क्षेत्र पाया जाता है, विस्तार पाया जाता है, वो अधिक पाया जाता है। लेकिन जो मूसलाधार वर्षा होती है अल्पकालिक होती है, कम विस्तृत होती है, कम क्षेत्र पर पाई जाती है। दूसरी बात करें, जैसे ही शीत वर्तांश पास में आता है इस भाग में भी क्या हो जाता है, तड़ित झंझा का निर्माण हो जाता है। बिजली की चमक और बादलों की गरज के साथ क्या होती है, वर्षा होती है। और जब वायु कह सकते हैं ऊपर उठने वाली वायु गर्म होती है, आर्द्र होती है, स्थिर होती है, तो वर्षा किस प्रकार की होती है, तीव्र वर्षा होती है। अब क्या निकल गया, शीत वाताग्रह। अब हम बात करेंगे शीत वर्तांश की। कोल्ड सेक्टर बोलते हैं जिसको, वर्तांश को क्या बोलते हैं, कोल्ड सेक्टर। शीत वाताग्रह जैसे ही गुजर जाता है क्या आ गया, शीघ्र ही शीत वर्तांश का आगमन हो जाता है और मौसम में अचानक से क्या आ जाता है, वापिस से परिवर्तन होने लगता है। कैसा, आकाश मेघ रहित होगा, स्वच्छ होगा, तापमान में तीव्रता से पतन आएगा, वायुदाब में वृद्धि होगी और हम कह सकते हैं कि जो वायु की दिशा है वो क्या हो जाती है, पश्चिमी हो जाती है। और चक्रवात के विलीन हो जाने से उस स्थान पर पहले जैसे चक्रवात आने से पूर्व वाली दशाएं पुनः स्थापित हो जाती हैं। जैसे ही शीत वर्तांश आगे निकल जाता है उसके बाद पता है कि शीत वाताग्रह आगे निकल जाता है। आपको पता है कि किस प्रकार की स्थितियां बनती हैं, शीत, या हम कह सकते हैं कि शीत वाताग्रह जो चल रहा है उसका लास्ट वाला भाग वहाँ से निकलता है जिसको हम शीत वर्तांश बोलते हैं। तो जैसे ही शीत वर्तांश आता है तो क्या हो जाएगा, वापस से तापमान में वापस से अचानक परिवर्तन आता है, आकाश वापस से साफ हो जाता है, मेघ रहित हो जाता है। और मेघ रहित होगा तो वर्षा नहीं होगी और हम कह सकते हैं कि वायुदाब में वृद्धि होने लगती है।
क्यों वायुदाब में वृद्धि क्यों होने लगती है? क्योंकि तापमान में तीव्र पतन होता है, तीव्र गति से तापमान में कमी पाई जाती है, इसलिए वायुदाब में वृद्धि पाई जाती है। वायुदाब में वृद्धि पाई जाती है तो पवनों की दिशा में भी हल्का सा परिवर्तन आ जाता है, पश्चिमी हो जाती हैं और चक्रवात के विलीन हो जाने के कारण उस स्थान पर इस प्रकार के चक्रवात आने से पहले वाली दशाएं पुनः स्थापित हो जाती हैं, जिस प्रकार की दशाएं चक्रवात आने से पहले वहाँ पर उपस्थित थी। रटने वाली बात नहीं है, सिर्फ इसमें जो शीतोष्ण कटिबंधीय है 4 चीज़ें हैं उनको आप मुख्य रूप से ध्यान रखना कि जब सबसे पहले क्या आता है, उष्ण वाताग्रह आता है। आपको पता है गर्म वायु क्या होती है, प्रबल होती है, ठीक है, वर्षा होगी। फिर क्या होगा, उष्ण वर्तांश आएगा, वर्षा समाप्त हो जाएगी। उष्ण वर्तांश के बाद क्या आएगा, शीत वाताग्रह आएगा। शीत वाताग्रह आएगा तो हवा कौन सी प्रबल होगी, ठंडी हवा प्रबल होगी। काले कपासी वर्षी बादल छाएंगे, वर्षा होगी और उसके बाद हम क्या कह सकते हैं, मूसलाधार वर्षा होगी और उसके बाद शीत वर्तांश आएगा, वापिस से वर्षा रुक जाएगी और चक्रवात का अंत हो जाएगा। और लास्ट में हम कह सकते हैं कि चक्रवात का अंत होने से पहले वाली दशाएं उपस्थित हो जाएंगी, जिस प्रकार की दशाएं चक्रवात आने से पूर्व में उपस्थित थी। ठीक थी, ये वो आपका उष्ण कटिबंधीय शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कंप्लीट। एक नेक्स्ट क्लास में हम दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का। ठीक था, और मैंने आपको जो 6 अवस्थाएं बताई हैं उसको ध्रुवीय वाताग्रह सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। एक सिद्धांत दिया था जिसमें 6 अवस्थाएं बताई गई थी और बर्कनीज महोदय ने इसका प्रतिपादन किया था। तो हम कह सकते हैं कि ध्रुवीय वाताग्रह सिद्धांत उसमें भी उसी प्रकार से 6 अवस्थाएं पाई जाती हैं और ये पीजी लेवल का है, उनकी क्लास में बात करेंगे हम इसकी। और आज का आपका क्वेश्चन है, एक बार वापस से रिपीट कर देती हूँ मैं, जो आपका शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है 4 अवस्थाएं उसमें होती हैं। पहले उष्ण वाताग्रह आता है, वर्षा होती है। उष्ण वर्तांश आता है, वर्षा, मौसम साफ, वर्षा रुक जाती है। उष्ण वर्तांश के बाद शीत वाताग्रह आता है, काले कपासी वर्षी बादल छाते हैं, वर्षा होती है, मूसलाधार वर्षा होती है, कम विस्तृत क्षेत्र पर होती है और अल्पकालिक पाई जाती है। और उसके बाद क्या होगी, शीत वर्तांश आता है, वापस से क्या हो जाती है, आकाश से बादल छट जाते हैं, तापमान बढ़ने लगता है और वर्षा रुक जाती है। और लास्ट में हम कह सकते हैं कि चक्रवात आने से पहले की जिस प्रकार की स्थितियाँ थी उसी प्रकार की स्थितियाँ पुनः स्थापित हो जाती हैं। तो आज हमने बात की थी शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की। आपको बताना है कि शीतोष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं उसमें वर्षा कौन कौन से वाताग्रह में या किस समय होती है, इसका आप बताएंगे। और इसमें मौसम किस प्रकार का पाया जाता है और हवाओं की दिशा की आप कमेंट करके मुझे आंसर कर सकते हैं इसके लिए। और कोई भी शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात या चक्रवात से टॉपिक से संबंधित आपको कोई भी समस्या है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।